जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ कंसोलिडेट इन एक्सेल 2019। यस दोस्तों, ये एक्सेल 2019 है जो कि 3 साल का सेल बजट निकालना सीखें इस वीडियो द्वारा। जी हाँ, मैं इसमें कंसोलिडेट के द्वारा आपको 3 साल का यानी कि जो भी आपका डाटा है, जो अभी आपने सेल किया हुआ है, वो सारा का सारा आप 3 साल का सेल निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूले द्वारा, वो भी कंसोलिडेट द्वारा। तो चलिए दोस्तों, हम उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने 2018, 19, 20 यानी कि यहाँ पे मैंने क्या करा है कि तीनों साल का जो डाटा है, जो सेल है हमारे पास, तीनों साल का मैंने सेल यहाँ पे निकाल लिया है। और ये डाटा मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको ये वीडियो ज़्यादा लेंथी न लगे, आपको ये ज़्यादा समय न देना पड़े। इसलिए मैंने क्या किया है कि पहले से डाटा ले लिया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो भी टेबल या डाटा डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमारे लिए क्या है, फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मैं आज आपको जो लेटेस्ट जो हमारे पास एक्सेल है यानी 2019, मैं उसमें करा रहा हूँ आपको। तो देखिए हमने क्या किया है कि 19, 20 फिर इसके बाद कंसोलिडेट। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इन सभी में कंसोलिडेट का फॉर्मूला लगाएंगे। और वो कैसे लगाना है, हम सीधा पहले जाके कंसोलिडेट वाली शीट जो हमारे पास है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कंसोलिडेट शो करेगा। वैसे ही कंसोलिडेट जो है ये 13, 2010, 13 और जो आपका 16 चल रहा है उसमें भी है, वैसे सारी जो भी MS एक्सेल उसमें है, लेकिन यहाँ पे 2019 में वो इस तरह से है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वैसे सब आपको हर एक्सेल मिल जाएगा ये। तो ये कंसोलिडेट पर हमने क्लिक किया। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है आपको कई सारे यहाँ पे फंक्शंस देता है, यानी कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, उसके बाद डिवीज़न। आपको कई सारे यहाँ पे ये फॉर्मूला देगा यानी फंक्शन देगा। आप जो भी फंक्शन, जो भी आपके टेबल के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन आपके लिए सूटेबल है, आप उसमें से कर सकते हैं यूज़ करके। तो फिलहाल मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ सम करना। तो सम पे मैंने क्लिक किया। सम करने के बाद मैं रेफरेंस पे जाऊँगा और यहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करूँगा, यानी ब्राउज पे क्लिक किया। और यहाँ पे 2018, अगर यहाँ पे ये भी देखिएगा, अगर आपकी फ़ाइल अलग अलग सेव है तो आप यहाँ से ब्राउज से भी करके ले सकते हैं। आप सीधा किस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे। ब्राउज पे जाने के बाद आप जहाँ भी आपकी फ़ाइल है आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका ऐड करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने जो भी टेबल का डाटा है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर यानी कि या तो एरो की पे प्रेस किया। उसके बाद मैं ऐड कर लूँगा। ऐड कर लिया यानी कि हमारे पास जो 2018 का डाटा है वो ऐड हो चुका है। अब उसी तरह से मैं 19 का भी डाटा ऐड कर लूँगा। इसको भी सिलेक्ट किया और इसके बाद ऐड कर लिया। उसके बाद फिर मैं इसके बाद 20 पे क्लिक करूँगा। 2020 पे जाने के बाद मैं इसके पूरे डाटा को कलेक्ट करूँगा, यानी कि जो भी हमारे पास मार्च तक जो भी सेल हुई है। जी हाँ, मार्च अभी हमारे पास ये चल रहा है, मई चल रहा है, जून आ गया, जून चल रहा है और मार्च तक का डाटा आपने यहाँ पे ले लिया है। जी, हमारे पास तीनों डाटा ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है यूज़ लेबल्स इन, यानी कि टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। अगर मैं इन पे टॉप रो पे क्लिक करता हूँ यानी कि वो टॉप का डाटा शो नहीं करेगा। जी, अगर मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ यानी कि वो टॉप को भी शो करेगा। अगर मैं क्लिक नहीं करता तो यानी कि वो शो नहीं करेगा। अगर मैं लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो वो शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। उसी तरह से मैं क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ तो शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। तो पहले मैं आपको ये तीनों पे ना क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करते ही देखिए कि उसने सारा डाटा मर्ज तो कर दिया, यानी कि उसने सबका डाटा ले लिया। मोहन जो भी नेम है वहाँ पे, जो भी आपके सेल्स मैन थे उन्होंने सेल्स प्रोडक्ट किए तो उनकी सेल्स तो दिखा दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम है हमारे पास, तो यानी कि सिंपली वहाँ पे उनकी सेल तो दिखा दी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि उसने क्या क्या सेल किया है और किस पर्सन ने क्या क्या सेल किया है और कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, और ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उन जो लिंक जो हमारे पास है उसको क्लिक करना हमारे लिए ज़रूरी है।
तो हम शीट एक और ले लेते हैं अलग से, और मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने कंसोलिडेट पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हम फाइल चूज़ कर लेंगे। तो मैंने 18 को सिलेक्ट किया, 18 का डाटा यहाँ से लिया मैंने और इसको मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एरो की पे क्लिक किया, उसके बाद ऐड पे क्लिक किया। उसके बाद फिर दोबारा से 19 का डाटा इसी तरह से सिलेक्ट कर लूँगा और ऐड कर लूँगा। उसी तरह से मैं आपको 20 का 2020 डाटा भी सिलेक्ट कर लूँगा और उसे ऐड कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि टॉप लेफ़्ट कॉलम एंड क्रिएट अ लिंक, तीनों पे क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि यहाँ पे देखिए नेम सबके शो होने लगे, नेम सबके शो होने लगे। और यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जो मोहन ने है अप्रैल में टोटल, यानी कि टोटल है 435 जो है ये टोटल है, यानी कि जो 18, 19 और 20 टोटल तीनों सालों का टोटल बता रहा है कि मोहन ने तीनों साल में इतना सेल किया है और मई में इतना सेल किया है, जून में इतना सेल किया है। यानी कि इसमें इन तीनों जो सालों का डाटा था, इसने तीनों सालों का डाटा क्या कर लिया, मर्ज कर दिया। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों कंसोलिडेट। यानी कि कंसोलिडेट का भी एक और फ़ायदा है, जैसे सपोज डैट कि आपकी ब्रांचेज हैं, आपकी अदर स्टेट में ब्रांच है, कोई हरियाणा की ब्रांच है, कोई पंजाब की है और आप दिल्ली में हेड ऑफिस है। आप क्या कर सकते हैं कि जो भी फाइल है आप उनसे कहेंगे भाई हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए, और आप क्या करेंगे तीनों जो फाइल हैं, यानी कि जो भी आपके पास अलग अलग ब्रांच का है, जैसे कि हरियाणा का है, पंजाब का है और दिल्ली का है, आप उन तीनों फाइल को भी इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरो क्लिक किया, एरो पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना होता है। पहले मैं इस शीट को बाद में बताऊँगा, पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे जो था ना हमारे पास, जो हमने एरो पे क्लिक किया था, एरो पे क्लिक ना करने की बजाय आपको कहीं से और ड्राइव से लेना है, कहीं डाटा लेना है, तो आप सीधे सीधे जैसे डाउनलोड पे डाटा आएगा तो आप यहाँ से जाके उस जो भी फाइल है आप उस फाइल को, जैसे ये फाइल है, इस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आप तीनों फाइल को यहाँ पे क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे और तीनों फाइल को हम एक एक करके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने ये लिखा है ना, यहाँ पे ऐड किया था, जैसे कि यहाँ पे हमने शीट 18 का डाटा, 19 का डाटा, 20 डाटा ऐड किया है, उसी तरह से आप तीनों फाइलों को ऐड कर सकते हो। यानी कि हरियाणा, पंजाब जो भी फाइल है उनको सिलेक्ट किया, दिल्ली की फाइल को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने तीनों पे क्लिक करने के बाद आपने ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करते ही वो सारा का सारा डाटा, वो आपकी तीनों यानी कि तीनों स्टेट का डाटा आपकी एक ही फाइल पे आ जाएगा। आप उसको वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई इसमें जो है इसका सम क्या है, मैक्सिमम क्या है, और यहाँ पे ये भी, वहाँ पे आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हो। एवरेज मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे सम, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि भाई जो वहाँ पे उनका एवरेज क्या है, यानी कि एवरेज ऑफ सेल कितनी ज़्यादा है, दिल्ली की ज़्यादा है कि हरियाणा की ज़्यादा है कि पंजाब की। तो जैसे आपकी फ़ाइल है आप उस अकॉर्डिंग करके दिखा सकते हो। फिलहाल मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी सम मैंने, जैसे कि मैंने जो शीट को किया था, अब मैं यहाँ पे प्लस के, जो यहाँ पे प्लस का साइन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यानी कि मुझे मोहन का देखना है, कि मुझे पर्टिकुलर देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो कंसोलिडेट 1, 2, 3 आ रहा है वो यानी कि 18, 19 और 20 का डाटा है। यानी कि 18 में 145 है और 19 में 145 और 2020 में भी 145, यानी तीनों, मैंने उसका जो मोहन का जो डाटा है तीनों साल की जो सेलिंग है उसकी 145 से ही है। उसी तरह से मैं अगर गीता पे क्लिक करूँगा तो गीता में भी देखिए यहाँ पे जो है तीनों साल का, यहाँ पे हमें 2035 ही ले रखा है, यानी कि तीनों साल का जो डाटा है वो सेम ही है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए गीता जो है, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि 1025, जी हाँ, अब मैंने यहाँ पे देखिए 1025 किया है। तो अब जाके वहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1025, यानी कि जो मोहन है, सॉरी जो गीता है, हाँ गीता है, देखिए यहाँ पे गीता का जो है दिखा रहा है 1025, यानी कि 2018 में 1025 है और 19 में हमारे पास 2035 है और 2020 में 2035 है। यहाँ पर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आप मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी गीता यहाँ पे चेंज किया, गीता जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो सोप सेल कर रही है, तो मैंने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना गया 456, यानी कि ये जो है तीनों ईयर का, यानी कंसोलिडेट 1, कंसोलिडेट 2, कंसोलिडेट 3 जो है ये 18 का डाटा है, 19 का है, 2020 का। तो इसने क्या किया, तीनों साल का डाटा इसने मर्ज करके वो पूरा का पूरा दिखा दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये पता चल जाएगा कि भाई उसने जो तीनों साल में जो है वो कितना सेल किया है। तो दोस्तों ये था हमारे पास कंसोलिडेट।
इसी को बोलते हैं हम कंसोलिडेट। और मैं इसमें आपको एक मैक्सिमम भी करके दिखाता हूँ कि अगर आपको निकालना हो कि भाई ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो सेल है किसने की है, आपको कोई इंसेंटिव देना चाहते हैं या कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं, आप देखते हैं भाई आपने एक अपना रूल बना रखा है कि भाई जो ज़्यादा सेल करेगा उसको हम प्राइज़ देंगे या गिफ्ट देंगे। तो अब देखिए हमें मैक्सिमम निकालना है, तो वो देखिए हम कैसे निकालते हैं। जहाँ पे मैंने सम पे क्लिक किया था, सम पे ना क्लिक करके मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने एक और सीट ले ली है जिसका नाम रख दिया सीट 80 है। तो अब हमें करना है, यहाँ पे हमें निकालना है मैक्सिमम, यानी कि किस ईयर में वो सबसे ज़्यादा उसने मैक्सिमम यानी कि सेल की है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं डाटा पे जाने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने सम था, सम की जगह हम क्या ले लेंगे, मैक्सिमम ले लेते हैं। जी, आप ये सारे के सारे जो फंक्शन से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सपोज डैट कि किसी में आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम है मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है मल्टीप्लाई, काउंट नंबर्स कितने नंबर है, टोटल वेरिएबल कितना है, डिवीजन निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो फॉर्मूला वो है सम। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे तीनों फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। 18, जी हाँ, हमने 18 का डाटा ले लिया और उसको हमने सबसे डाटा सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे कॉपी किया। दैन उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लिया। जी, हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद 19 पे गए और उसको भी सिलेक्ट किया और उसके बाद ऐड किया। उसके बाद 20 पे गए और 20 पे जाने के बाद हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद ऐड किया। जी, अब उसके बाद हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट अ लिंक पे क्लिक करेंगे। दैन ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे, देखिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें सबसे ज़्यादा इसे मैक्सिमम बता देगा। तो पहले हम प्लस पे क्लिक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो है मैक्सिमम निकाल के दे दिया है, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए मोहन पे जो है, यहाँ पे ये देखिए आप पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा था, सम करके दिखा रहा था, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है 145। मोहन का तीनों का सेम स्टेट नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे गीता पे जाते हैं। देखिए गीता में हमारे पास जो है, गीता पे जब जाएंगे तो 1025 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 1025, यानी कि मैक्सिमम बता रहा है। पहले यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे जो आ रहा था उन तीनों का सम आ रहा था। क्या आ रहा था, सम आ रहा था। अब यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है, उन तीनों में सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो 18 में, यानी कि उसने जो गीता ने जो सेल की है वो सबसे ज़्यादा सेल कब की है, 18 में की है। 19 और 20 में उसने सेल ज़्यादा नहीं की है। तो उसी तरह से राहुल पे जाएंगे। राहुल भी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिखा रहा है, 236, यानी सबसे ज़्यादा इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या है, 236। उसे संगीता पे जाएंगे आप, संगीता का दिखाइए यहाँ पे हम 552। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास ये सब का सब टोटल यहाँ पे, यानी मई का भी इसी तरह दिखा देगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी देखेंगे जैसे मोहन पे जाएंगे तो ये सारा का सारा बता देगा कि सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर जो है, यानी मैक्सिमम सेल जो है वो इसमें इतनी है। बिल्कुल इसी तरह से हम मिनिमम निकाल लेता है, उसी तरह से यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ मोहन में शो कर देगा, प्रोडक्ट है, डिवीजन है। तो दोस्तों जो भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, जो भी फंक्शन यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों, ये था हमारा कंसोलिडेट। आप इसी तरह की वीडियो अगर और देखना चाहते हैं, मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं जिसका आनंद ले सकते हैं, आप घर बैठे बैठे और सीख सकते हैं। डाटा एंट्री से रिलेटेड मैं कोर्सेस लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। ये डाटा एंट्री का कोर्सेस ही है, लेकिन मैं आपके लिए प्लेलिस्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डाटा एंट्री का फुल कोर्स लेकर आऊँगा, जिसे सीखकर आप अच्छी जॉब ले सकते हैं, घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों उसको बनाने में। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई डाउट होता है आपको एक्सेल में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए बाय बाय। Thank you for watching this video. Bye bye.